मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म रक्षा और गौ रक्षा संकल्प है। हिंदुओं, अगर आज भी तुम ना खड़े हुए तो याद रखो, गजवा हिंद में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। कम से कम 20 करोड़ युवा आगे आएगा मोनू मानेसर बन करके। अगर है शक्ति उस युवा से भिड़ने की तो बना लो जेलें, सारे स्कूल सारे कॉलेजों को जेल तैयार बना करके तैयार कर लो। भारत के सारे स्कूल और कॉलेजों को मैं कह रहा हूँ जेल बनाओ, और हमारे उस जेल बनाओ आंदोलन में हमें मोनू मानेसर। मेरे घर में अगर कोई कसाई, कोई जिहादी आतंकवादी मुसलमान आ गया और मेरे घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के यहाँ छुरी रख दी, बस मैं इस देश के इन जजों से और इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं थाने जाऊँ? ये आप मेरा जवाब दे देना, या अपने बच्चों को कटवा लूँ या इस्लाम कबूल कर लूँ। क्योंकि इन जिहादियों के पास चाकू तलवारें धार लगी हुई पड़ी हुई हैं। इनके घर से तो जमा नहीं कर रहे और हमारे घर से सब्जी काटने वाले चाकू उठा उठा के ले आने की धमकी देते हैं लोग। मैं साफ बोलूंगा, राजस्थान खूनी पुलिस जिसने एक माँ के पेट में 9 महीने का बच्चा मार दिया, सबसे पहले वो सारे के सारे पुलिस वालों को गिरफ्तार करो। मेवात मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे सेकंडों में गला काट दिए जाते हैं और यहाँ 102 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। कोई पुलिस नहीं जाती ना जावे, पुलिस से मार दे। अभी तुमने देख ना डम फरते को चल दिया एसपी, पुलिस भी अंदर घुसने पुलिस क्या भाई, तुम खुद डरोगे, जाओ ना करो मीडिया। जो ये हिंदू ऐसे हैं ना, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने लिखाने, जब तुम बचोगे ही नहीं ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं उर्स बोस्ते और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ओ न्यूज़ हिंदी की टीम आज पहुंची हुई है हथिन में, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर मोनू मानेसर का समर्थन में एक बड़ा जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है और रैली हो रही है। ओ न्यूज़ हिंदी आपको पहले से भी मोनू मानेसर केस की रिपोर्ट दिखा रहा था। ग्राउंड जीरो से तमाम जो लोग हैं उसके समर्थन में आए हुए थे। आज हमारे साथ बात करने के लिए अमित सिंह राठौर जी मौजूद हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका यहाँ पर क्या कहना है। अमित भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना आज हथिन में पहुंची हुई है हरियाणा में, क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ पे पहुंचने की और क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश? देखिए, साफ संदेश है, धर्म रक्षा में कोई भी हमारा योद्धा अगर अकेला पड़ेगा, समस्त हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। और ये संकल्प प्रत्येक हिंदू को लेना चाहिए कि जब भी कोई भी योद्धा, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, अगर देश में धर्म रक्षा का कार्य कर रहा है, हिंदुओं घरों में नहीं बैठना है, सड़कों पे उतरना है। क्योंकि अगर तुम लोग घर में बैठोगे ना तो ये सरकारें जितनी राजनीतियां कर रही हैं, ये सरकारें तुम्हारे ही योद्धाओं को केसों में फंसाकर जेल भेजने का काम कर रही हैं। आज आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के हिंदुओं, आज मोनू मानेसर है, कल कन्हैया लाल था। कब तक तुम अपने घर में रोटी और अपने काम धंधों के लिए बैठे रहोगे? जब जब तुम्हारे घर पे आफत आएगी, मोनू मानेसर और हम जैसे कितने हजारों हिंदू रात दिन तुम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, और तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। शर्म आती है तुम्हारे ऊपर कि तुम लोग घर नहीं छोड़ रहे हो, और वो लोग धर्म रक्षा के लिए गोलियां सीने पे खा रहे हैं। मोनू मानेसर जैसे लोग। हिंदुओं, अगर आज भी तुम ना खड़े हुए तो याद रखो, गजवा हिंद में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा, तुम्हें पाकिस्तान के पार भेजा जाएगा। अगर आज अपने संकल्प और अपने वजूद और अपने सनातन धर्म के लिए ना लड़ सके तो याद रखना, आज मोनू है, कल कोई और होगा, तुम अपने घर में ही बैठे रहोगे। लेकिन देर से भली, आज जाग जाओ। मैं एक ही बात कहता हूँ, जाग जाओ। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमने दिल्ली के अंदर एक एक साल सड़कों को जाम देखा। लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर भीड़, लोकतंत्र में भीड़ को दिखाकर क्या करा? बंधक बनाया। आज ये देखो, ये जिसको तुम लोग गुंडा कहते हो ना, ये शांति से बैठ के अपनी बात रख रहे हैं। ये जिनको गुंडा कह रहे हो, ये दिखाओ इनको एक बार। ये जो जितने बैठे हैं, ये शांति से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? गुंडे और आतंकवादी। अरे, जब कन्हैया लाल की गर्दन काटी तब तुम्हारे मुंह से आतंकवादी शब्द नहीं निकला। जब श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांटा तब तुम्हारे मुंह से आतंकवादी शब्द नहीं निकला। अरे, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, किस अधिकार से करते हैं? तुम्हारी किताब में लिखा है कि काफिर से दोस्ती करना हराम है, तो किस भाईचारे की बात करते हो? हिंदुओं, ना ये कभी भाई थे, ना ये कभी हो सकते हैं। जिस दिन इनकी किताब में से भाई शब्द काफिर से हट जाएगा, उस दिन समझना कि तुम इनके भाई हो, अन्यथा जीवन भर तुम इनके लिए एक
चारा हो और ये केवल कसाई है। बताइएगा, राजस्थान सरकार ने जो आरोप लगाए हैं मोनू मानेसर के ऊपर और कहा है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये पुलिस से भी ऊपर खुद को समझता है और राजस्थान पुलिस जल्द इसको पकड़ेगी और जेल की सलाखों में डालेगी, कामयाब भी मिलेगी। क्या लगता है गहलोत सरकार कामयाब होगी? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जब कोई आरोपी होता है और स्वयं मोनू मानेसर ने खुद बोला है कि आप सीबीआई जांच कराओ, भारत की हर वो एजेंसी को बीच में लाओ, कौन अगर किसी ने गुनाह किया है वो कभी जांच नहीं करवाता, लेकिन वो भाई अपनी जांच के लिए खुले मंच से कह रहा है कि जांच कराओ, जितनी जांच एजेंसियां हैं लगाओ, लेकिन अगर गलत राजनीति में अगर गलत फांसोगे तो याद रखना केवल हरियाणा ही नहीं, समस्त भारत के हिंदू राजस्थान के बॉर्डर को सील करने का काम करेंगे, पूरे राजस्थान के बॉर्डर पे बैठ जाएंगे, मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म रक्षा और गौ रक्षा संकल्प है। अगर तुम्हारे बस की नहीं है हमारी गौ माता को रक्षा देना या हमारे परिवार को रक्षा देना, तो बंद करो ये वोट बैंक की राजनीति। और सरकारों से निवेदन है कि लोकतंत्र की बात करके हिंदुओं को कटवाने वाले आज किस लोकतंत्र की बात करते हैं? ये भारत का लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर एक मजहबी किताब के लोग केवल किताब की भाषा में बात करते हैं और हम लोग अपने ग्रंथों की अगर बात करें तो हमें गुंडा कहा जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। आज हम धर्म रक्षा के लिए संकल्प ले रहे हैं। क्यों? अगर देश में लोकतंत्र होता तो हमें आज अपने धर्म रक्षा के लिए अपने भाइयों को सीने पे गोलियां नहीं खिलवानी पड़ती। जैसे आज यहाँ पे इतने लोग पहुंचे, हजारों लोग की संख्या में, तो क्या लगता है कि एक ये सिर्फ शुरुआत है या फिर आगे भी इस तरीके के प्रदर्शन और होते रहेंगे? देखिए, कल भी प्रदर्शन है भिवानी में, हम लोग वहां भी जाएंगे और जब तक राजस्थान सरकार की आंख ना खुल जाए, ये कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, याद रखना पूरे राजस्थान को सील करने का भी काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान पुलिस के ऊपर एक आरोप भी लगा है कि एक छोटी बच्ची जो है जो कि गर्भ में थी उसको भी जो है उन्होंने मारने का काम किया। देखिए, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब एक बच्चा गर्भ में इनकी खूनी पुलिस ने मार दिया, कौन सी पुलिस? मैं साफ बोलूंगा, राजस्थान खूनी पुलिस, जिसने एक मां के पेट में 9 महीने का बच्चा मार दिया। सबसे पहले वो सारे के सारे पुलिस वालों को गिरफ्तार करो। जब तुम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो तो मोनू मानेसर की तरफ आंख मत दिखाना बस, क्योंकि मोनू मानेसर ने कुछ नहीं किया है। साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, सारे सबूत हैं। कितने भी कोई आरोप लगा ले आप लोग साथ नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो हमारा बेटा, हमारा भाई है और अपने भाई के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं, बिल्कुल नहीं मानने वाले। विजय भाई, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार फरीदाबाद में हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, पर आज हरियाणा की धरती पर यहाँ पर पलवल के पास आप लोग तमाम जो इकट्ठे हुए हैं, क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है? मैं भी पहुंचा हुआ हूँ। भाई साहब, कैमरामैन साहब एक बार इधर दिखा देना, एक बार। इतने मोनू मानेसर बैठे हुए हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन हिंदुओं को जो सेकुलर बन करके बैठे हुए हैं, जो कहते हैं भाईचारा, गंगा जमुना की तेजीब, गंगा हमारी जमुना हमारी, तेजीब कौन सी वाली मानते हैं लोग? गौ माता को काटने वाली और गौ माता को खाने वाली ये जिहादी, इनको ये अपना भाई मानते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने देश का किराएदार मानते हो। अगर मोनू मानेसर भाई पे जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करी है इन लोगों ने या करने का प्रेशर बना रहे हैं, सबसे पहले तो इस पूरे राजस्थान प्रशासन के आईएएस, आईपीएस कमिश्नर, डीसीपी, एसईपी, एसएसपी, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, पूरे राजस्थान पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और राजस्थान की सारी पुलिस को जेल में डालना चाहिए, सारे अधिकारियों को जेल में डालना चाहिए। ऐसे नालायक तुम लोग वहां भेज दिए श्रीकांत भाई के घर पे कि उसके हमारी भाभी माँ जैसी के पेट में तुमने लात मार मार करके बच्चे का जब निकाला, भाई साहब बड़े ऑपरेशन से जब बच्चा जब आया ना बाहर, भाई उसके नाक से ब्लड आ रहा था, बच्चे के नाक से ब्लड, बच्चे का कंधा, हल्का सा कंधा क्रेक हो गया यहाँ पर। किस तरीके से इन जिहादियों ने मारा है, इन जिहादियों के साथ मिलकर के ये राजस्थान वाली सरकार है और ये पुलिस ने और प्रशासन ने इतना बुरा हाल कर दिया। आपको क्यों लगता है बार बार कि मोनू मानेसर को टारगेट किया जाता है? पहले भी कई केसों में फंसाने की कोशिश हुई थी और फिर से अब यही टारगेट भगत सिंह को भी करा जाता था, यही काम भगत सिंह भी कर रहा था, यही काम राजगुरु भी कर रहे थे, जिन बच्चों को इन्होंने फांसी के तख्ते तक चढ़ा दिया, और वही काम यही कौन, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो मिलकर के इनके आका पीछे से करवाना चाह रहे कि मोनू मानेसर को उस तख्ते तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोनू मानेसर को उस तख्ते तक पहुंचवाने वाला समय चले गया है। अब इस देश के अंदर 100 करोड़ सनातनी रहता है तो कम से कम 20 करोड़ युवा आगे आएगा मोनू मानेसर बन करके। अगर है शक्ति उस युवा से भिड़ने की तो बना लो जेलें,
सारे स्कूल सारे कॉलेजों को जेल तैयार कर लो। भारत के सारे स्कूल और कॉलेजों को मैं कह रहा हूँ जेल बनाओ। और हमारे उस जेल बनाओ आंदोलन में हमें मोनू मानेसर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको पत्रकार साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे घर में अगर कोई कसाई, कोई जिहादी आतंकवादी मुसलमान आ गया और मेरे घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के यहाँ छुरी रख दी, बस मैं इस देश के मैं इन जजों से और इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं थाने जाऊँ? ये आप मेरा जवाब दे देना, या अपने बच्चों को कटवा लूँ या इस्लाम कबूल कर लूँ, क्योंकि इन जिहादियों के पास चाकू तलवारें धार लगी हुई पड़ी हुई हैं। इनके घर से तो जमा नहीं कर रहे और हमारे घर से सब्जी काटने वाले चाकू उठा के ले आने की धमकी देते हैं लोग। मेरा ये मैसेज है, भारत के अंदर अगर मोनू मानेसर भाई और श्रीकांत भाई जैसे बब्बर शेरों पे अगर इन लोगों ने झूठे एलिगेशन में अगर बंद करने की कोशिश करी ना, तो आपसे संभलेगा नहीं ये भारत, फिर भारत का युवा नहीं संभलेगा। जय श्री राम। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा कृष्ण हिंदू योद्धा पलवल से हूँ मैं, और प्रोफेशनल तौर पर मैं टीचर हूँ। मैं यहाँ पे क्या पहुँचे हो, यहाँ पर पहुँचे और क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है जिस तरीके का आरोप मोनू मानेसर के ऊपर लगाए जा रहे हैं? भाई देखो, मैं मोनू मानेसर भाई को पिछले 5 सालों से जानता हूँ और वो गश्त करते हैं सिर्फ और सिर्फ गौ माता को बचाने के लिए, हिंदुत्व के लिए। और मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर ये हिंदू नहीं जगे तो आज जो काम मोनू मानेसर के साथ, श्रीकांत भाई के साथ हो रहा है, ये बच्चे के साथ होगा। और दूसरी बात, अगर आप लोग अब नहीं जगे ना, तो 57 इस्लामिक कंट्रियों में जाके देख लो, हिंदू विहीन हो चुके हैं। पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में जाके तुम देख लो, और तुम्हारी ये मेवात है ना, मेवात मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पे सेकंडों में गला काट दिए जाते हैं और यहाँ 102 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। जो ये हिंदू ऐसे हैं ना, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने लिखाने, जब तुम बचोगे ही नहीं ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं मोनू मानेसर के लिए भाई जान दे सकता हूं। और मैं अपने जो लोग आतंकवादी बता रहे हैं, आरोपी बता रहे हैं, इस तरीके से मीडिया ट्रायल्स चला रहे हैं, उनके लिए भी भैया देखो, सेकुलर हैं, पैसा ऊपर से फंडिंग हो रहा है, सबको पता है पैसा कहाँ से आ रहा है। सेकुलर ऐसे हैं, ये टुकड़े गैंग की, और जो ये वामपंथी नेता हैं ओवैसी जैसे, जो कि देश को भड़का रहे हैं। यार सीबीआई जांच के लिए जब बोल दिया गया है कि भाई सीबीआई जांच करा लो तुम, अल्पसंख्यकों पे ऊपर अत्याचार हो रहा है, देश के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, और बकरी की गला काट देंगे, ट्रेनिंग दी जाती है यार। कर लेंगे। हाँ, अपनी बहनन न छोड़ रहे, हमारी बहनन न छोड़ देंगे। लव जिहाद में भाई निकिता तोमर बल्लमगढ़ में कांड देखा तुमने, सरेआम गोली मारी, एक भी हिंदू ने ये नहीं कसम खाई कि मैं मारूंगा न। और इनके दो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कंकाल मिले हैं, शिनाख्त चल रही है, और उनके घर वालों ने सिर्फ शक के आधार पर इनको बुलाया है। जब आधार सबूत कुछ मिले जभी तो कहा जाएगा। और चाहे जो भी कितना भी लगाए, आप लोग जो है मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं। भैया मोनू मानेसर के साथ तन से मन से धन से। मैं कृष्ण हिंदू योद्धा पलवल से, मोनू के लिए वो हमारी आन बान शान है। और आने वाले समय में अगर मोनू के साथ कुछ होता है तो हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे भाई। जय श्री राम। क्या नाम है भाई आपका? महेश नाम है भाई मेरा। रहने वाले हो? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, गांव जनाचौली से। अच्छा, ये जो मेवात का क्षेत्र है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं यहीं का ही पैदाइश हूँ, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। मेरा गांव जनाचौली है। ये तो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है मेवात। बनता नहीं जा रहा भाई साहब, हमने झेला कब का बना हुआ है। मेरी 38 ईयर्स ओल्ड हूँ और 6 years आई हैव बीन पास्ट इन कुवैत एंड गल्फ कंट्री, नाउ आई एम वर्किंग इन इटली। क्या होता है यहाँ पे मेवात में? भाई लड़की उठा ली, जलेब खां की सरकार आई, यहाँ तो दिन दहाड़े लड़की ने पढ़ने छोड़ दिए, गाय माता ले जा रहे, ट्रैक्टर चोरी है रहे हैं, सबका जितने भी भ्रष्ट काम यहाँ है रहे भाई। गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं होता, कोई पुलिस नहीं जाती है? कोई पुलिस नहीं जाती है? ना जावे, पुलिस से मार दे। अभी तुमने देखना डम फटते को चल दिया एसपी, पुलिस भी अंदर घुसने पुलिस क्या भाई, तुम खुद डरोगे, जाओ ना, करो मीडिया। मैं 38 साल का हो चुका हूँ, मैं 6 साल से कंट्री से बाहर हूँ और मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं पढ़ा हूँ। आई नो एवरीथिंग। फिर मोनू मानेसर के साथ आप खड़े हैं, क्या मैसेज? मानेसर के साथ इसलिए खड़ा हूँ, उसको निर्दोष फंसाया जा रहा है। ये ओवैसी के, राजस्थान के, पॉलिटिकल वो चल रहा है, वो ऐसा नहीं है भाई। अगर वो मारता, वो इतने साल संगठन से जुड़ा पड़ा है, अभी तक कितनी डेड बॉडी होती, कितनी बारी वो फंस चुका होता। पॉलिटिकल चक्कर में उसको फंसाया जा रहा भाई, ऐसा वो है ही नहीं। अरे जितने भी बंदे राम सेना के, सारे मेरे क्लास फेलो हैं। इन्होंने आज तक कभी किसी को कुछ भी नहीं किया है, सारे मेरे क्लास फेलो हैं। मैं हतीन में ही पढ़ा हूँ, मेरा गांव मेरा 5 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, एक मैसेज जोर से खड़े हूँ भाई, यहाँ ही खड़े हूँ। इनने बहुत गले काटे कहिए और यहाँ खड़े हुए, खड़े हो, कोई मत और यहाँ ही कर जाऊँगा।
ये काट के दिखा दो अगर इनकी माँ ने दूध पियाया हो तो सीधा क्या दिल्ली से आज आप पहुंचे, क्या मैसेज देने की कोशिश? भाई वो कोई टीआर पीना चाहिए। देखिए इनने दिखा दिया। अब ये कहने पड़ेगा, पुलिस भी ना अब भाजपा और कांग्रेस हो गई है। जहां भाजपा नहीं तो भाजपा जो समर्थक हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ये हमने टीएमसी में भी देख लिया, वहाँ जब टीएमसी बनी तो वेस्ट बंगाल में देख लिया किस तरह का उनका रवैया रहा हिंदुओं के प्रति। आज वही रवैया राजस्थान में दिख रहा है। यहाँ पे कठपुतली बनाकर रख दिया वहाँ की पुलिस को। जब इतनी संख्या में लोग अपने बेटे पे, अपने भाई के ऊपर विश्वास जता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह आधी रात जागकर उन्होंने गाय की जान बचाई है, हमारे गौ माता की जानें बचाई हैं, आज ये समाज उनके लिए खड़ा है। उस वक्त कश्मीर में वहाँ के पंडितों के साथ कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ, मगर मैं पवन केसर आज मोनू मनीसर के साथ हूँ। राजनीति कश्मीर में हुई थी, वो यहाँ नहीं होगी, नहीं होने देंगे। राजनीति का मोहरा नहीं बनने देंगे उनको, तो उनका शिकार नहीं होने देंगे मोनू मनीसर को। यहाँ ये भाई सारे खड़े हैं, सारे गौरक्षक हैं। ये देखिए संविधान बना था, एक गारंटी मिली थी हर एक सिटीजन को कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। आप आज अपने घर पे हथियार क्यों नहीं रख सकते हैं? यही इसी वजह से, क्योंकि सरकार ने ये सुरक्षा दी थी कि हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं सुरक्षा की। मगर आज हमारी गौ माता कट रही है, हमारी बेटियां शिकार हो रही हैं, टुकड़े 35-35 टुकड़े हो रहे हैं। किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है? ये डायरेक्ट पुलिस के ऊपर लग रहा है। और इस तरह की जब कठपुतली वाला काम करना शुरू हो जाएगी, लोगों का पुलिस के ऊपर जो है विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। आज ये जो आक्रोश है ना, ये जो पंचायत है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि लोग जो हैं आज अपना विश्वास जो है उनका डगमगा गया है पुलिस के ऊपर।